तिरवा विधानसभा का खैरनगर गांव, जिसमें ही लगता है पुरवा गौरीन पुरवा, जहां के निवासी हैं असीम अरुण, जो प्रत्याशी हैं भाजपा के। हम आज उनके बारे में कुछ जानना चाहेंगे कि उनके पिताजी भी आईपीएस ऑफिसर रहे हैं, श्री राम अरुण। तो आज हम जानने के लिए आए हुए हैं यहाँ इस गांव में कि उनके पिताजी ने और उन्होंने सोशल वर्क क्या किया, गांव वालों के लिए, एससी समुदाय के लिए या अतिरिक्त समुदाय के लिए, गांव के लिए, क्षेत्र के लिए ऑफिसर रहते हुए उन्होंने कौन कौन से सोशल वर्क किए। अच्छा, नहीं, जैसे श्री राम अरुण आईपीएस ऑफिसर रहे, फिर उनके बेटे असीम अरुण ऑफिसर रहे, तो इन्होंने कोई कार्य किया आप लोगों के? कुछ नहीं, अभी कुछ नहीं किया इन लोगों ने। इन्होंने क्या समाज सेवा की आईपीएस होते हुए? आईपीएस होते हुए क्या सेवा करी? कोई सेवा नहीं, कोई सेवा नहीं। हम ये जानना चाह रहे हैं कि आईपीएस ऑफिसर होते हुए उन्होंने जन सेवा क्या की, आपके गांव का विकास क्या किया? विकास कुछ नहीं किया था, विकास कुछ भी नहीं किया। विकास मांगते रहे, मांग स्कूल बनवा लिया वो। शिक्षा में स्कूल। अच्छा, मांग उसमें बोर्ड लिखा होगा किसने कितना पैसा दिया। अच्छा, कुछ नहीं विकास किया उन्होंने। अच्छा अच्छा, अच्छा। आप सड़कें देख रहे हो? हाँ। ये डीजीपी की सड़कें। अच्छा सर आप देख रहे हो? हाँ। अब नजर इसमें लगाइए, डीजीपी सड़कें, वीआईपी बनना होना चाहिए। हाँ। ये सड़कें, ये रास्ता, मतलब इन कोई भी उनके सहयोग से कोई भी विकास नहीं हुआ? कुछ भी विकास नहीं। एक सेकंड, हाँ, ये बताओ, वो प्रत्याशी हैं, कन्नौज विधानसभा से लड़ रहे हैं, क्या कंडीशन रहेगी उनकी? कंडीशन बिल्कुल थर्ड पार्टी में रहेगी, वहाँ अनिल दौरे जीतेंगे वहाँ। अच्छा अच्छा, हाँ। और सर बता रहे हैं यहाँ से जो सपा प्रत्याशी लड़ रहा है अनिल पाल, वो जीतेगा। यहाँ बसपा कुछ नहीं है। और कन्नौज से अनिल दौरे। इनकी कंडीशन कुछ नहीं है। ये तो इन्हें इस्तीफा दिया है, नौकरी डील किया है। क्यों डील दिया? गलत इन्होंने किया। और इन्होंने दिया। क्या बताया आपने? हैं? नाम क्या बताया? सुंदरलाल। 1 जनवरी बाबा ने कुछ भूत बैठा रहा है। कौन बाबा? बाबा योगी। अच्छा, आदित्यनाथ। अच्छा अच्छा, जो भी किया हो वो मैं फेसबुक पे दे रहे हैं। अच्छा कि एकदम राजनीति में उतरे हैं, तो लोग मीडिया वाले कर रहे हैं कि तुम्हें हुक्म चलाने में मज़ा था कि अब हाथ जोड़ने में मज़ा है। तो वो जवाब देते हैं कि 1 जनवरी को मेरी जो भी हुआ, बाबा जी ने जो भी किया अच्छा ही किया। अच्छा अच्छा, मतलब उन्होंने खुद निर्णय नहीं लिया, बाबा जी का निर्णय। अब बाबा जी ने सहयोग दिया होगा तो निर्णय उन्होंने। बाबा जी का मतलब? आदित्यनाथ योगी। मुख्यमंत्री है ना भाई, वो उनके आदमी। अच्छा, अगर वो विधायक बन गए तो क्या आप उम्मीद लगाते हैं उनसे जन सेवा की? अरे मंत्री बनेंगे और क्या करेंगे, और क्या कर सकते हैं? नहीं, जन सेवा क्या कर सकेंगे? जन सेवा वो आज जिस क्षेत्र लड़ रहे हैं तो वहाँ तो जन सेवा करेंगे ही। कौन सा गांव है? ग्राम गौरनपुरवा। इसी गांव के निवासी हो? जी। सुशिक्षित हो? हम ये जानना चाहेंगे कि जो आपके यहाँ के असीम अरुण हैं जी, जो BRS लेकर जी राजनीति में आए हैं जी, तो हम ये केवल जानना चाहेंगे कि राजनीति में आकर वो जनसेवा बढ़िया कर पाएंगे या पुलिस ऑफिसर रहकर जनसेवा बढ़िया कर पाएंगे? जिस टाइम वो पुलिस ऑफिसर थे, फर्स्ट क्लास की जॉब थी, और जो भी पुलिस वर्ग होता है वो उसके कमिश्नर थे, और जो भी पुलिस वर्ग होता है उनके अंडर में था सभी। उस टाइम वो अच्छी अगर सेवा करना चाहते तो कर सकते थे उस टाइम पर भी। अब उनको ये लगा है कि हम राजनीति में आकर के सेवा कर सकते हैं, तो वो उनकी थिंकिंग है, वो कैसे करते हैं, कर पा रहे या नहीं कर पा रहे। और ये भी कंफर्म नहीं है कि वो जिस राजनीति में आए हैं, भाजपा पार्टी उन्होंने ज्वाइन की है, तो उसमें वो विधायक बन पाएंगे या नहीं बन पाएंगे। लेकिन ये तो पहले से कंफर्म था कि वो आईपीएस तो थे ही थे, अगर वो करना चाहते तो उसमें रह कर के ज़्यादा अच्छे से कर सकते थे। अच्छा, थोड़ा ये भी जानना चाहेंगे कि उन्होंने आईपीएस होते हुए आपके गांव के लिए, आपके गांव के लोगों के लिए क्या कोई जन सेवात्मक कार्य किया? इनके जो पिताजी थे वो मतलब वो गांव की तरफ ज़्यादा हित था, और आते जाते बराबर ये भी हैं, आते जाते सबसे मिलते, बच्चों से बड़ों से सबको बराबर प्यार से मतलब बातचीत करते हैं, बोलते हैं। लेकिन वैसा अगर कोई कार्य देखा जाए तो शायद कहीं नहीं किया है। जैसे कहीं कोई विवाद हो गया हो, FIR ना लिखी जा रही हो, ऐसा कोई सहयोग पुलिस ऑफिसर होते हुए? जैसे कोई अगर परेशान है, इसके सताया गया, कुछ भी हुआ, अगर वो उनके पास गया, उनको अगर पता लगा तो उन्होंने उसका सहयोग किया। अगर जैसे नहीं जान पाया, अवगत नहीं हुई कोई बात, तो अवगति नहीं हुई है फिर।
उन्हें पता ही नहीं है इस चीज़ को लेकर के। अच्छा, राजनेता बन के वो जनसेवा ज़्यादा बढ़िया कर पाएंगे या पहले कर पाते? वैसे वो पहले अच्छे से वैसे लोगों की थिंकिंग या मेरा मानना है कि जब वो IPS थे, मतलब फर्स्ट क्लास की जॉब थी, तो वो अगर करना चाहते तो करते, और किया भी है उन्होंने, लोगों की सेवा की भी है। कानपुर वाला मैटर था, वो जो एक महिला थी, उसका बेटा पुलिस में था, तो वो घर से निकालना चाह रहे थे, उनको निकाल दिया था, तो उनके माता पिता उनके पास गए, भाई साहब के पास, तो उन्होंने तुरंत एक्शन लिया उस चीज़ पे, घर जाके, और माता पिता को लेके गए और लड़के के खिलाफ कार्रवाई भी की। अच्छा, जैसे आपके कन्नौज में एक कांड हो गया था, तहसीलदार को मारा गया था, और उसको तहसीलदार को मारने वाला भाजपा नेता ही था। जी जी। तो अगर ये भाजपा नेता होते तो क्या करते, और पुलिस ऑफिसर होते तो क्या करते? किस कंडीशन में उसको न्याय बढ़िया दिला पाते तहसीलदार को? भाजपा नेता होते अगर वो, तो फिर न्याय कैसे दिला पाते? क्योंकि भाजपा ही, मतलब जब वो भाजपा ज्वाइन कर रहे हैं और भाजपा का ही कोई सदस्य किसी को गलत तरीके से मार रहा, सता रहा है, तो वो सामने से तो अपने की ही सपोर्ट करेंगे ना, क्योंकि वो उन्हीं का घर का होगा, उन्हीं का परिवार हो जाता है। जो पार्टी जिसको ज्वाइन करता है वो उसका परिवार तरीके होता है, पार्टी को सपोर्ट करेंगे। बिल्कुल, पीछे से कुछ भी करें, लेकिन सामने से तो पार्टी की ही सपोर्ट करेंगे। और अगर ऑफिसर होते, पुलिस ऑफिसर ऑफिसर होते, तो वो कर सकते थे कि भाई सही तरीके से जांच की जाए, जो भी गलती है उसको मतलब सज़ा मिलनी चाहिए, जो दोषी हैं, क्यों मारा, क्या बात है। और इस चीज़ पर अगर वो ऑफिसर, पुलिस ऑफिसर होकर के अगर सही जांच करवा रही है, उसके साथ सही जांच होने के बाद भी अगर भाजपा सरकार इनके ऊपर दबाव बनाती, तो ये मीडिया के सामने कह सकते थे कि मैंने पुलिस कमिश्नर होते हुए और एक सही जाँच के लिए कहा, तो भाजपा के जो नेता हैं वो हमारे ऊपर दबाव बना रहे हैं, कह सकते थे उस चीज़ को लेकर के। आप जब भाजपा पार्टी ही उन्होंने ज्वाइन कर लिया और भाजपा का नेता कोई गलत करता, तो किससे कहेंगे फिर? ये तो अपनी को सपोर्ट करेंगे, हर कोई करता है, अपने घर को ही सपोर्ट करता है। जैसे हम चाहते हैं वैसे सपा को हम चाहते हैं। सबसे ज़्यादा हमें नुकसान है छाड़ जिले से। किसान के मसीहा आते मुलायम सिंह। भाजपा सरकार से बहुत बड़ी दिक्कत है। क्या क्या ऐसी है, एक तो सड़क ढूंढा है, कोई सुनवाई नहीं, आज दिन ना पेंशन, ना गांव का कोई जान चोर, ना कॉलोनी, कोई चीज नहीं दी है। जिस पर कोई हम 25,000 ना कर पाए, ना आपको कॉलोनी बनवा दी।